चमत्कार। अचानक आकाश में बिजली चमकी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिकारी स्तब्ध रह गया। भगवान शिव बोले, हे शिकारी, तूने आज अनजाने में मेरा व्रत रखा, रात भर जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और जीवों पर दया दिखाई। तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। शिकारी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस क्षण उसकी रहस्य आज भी जीवित है। कई लोगों ने अनुभव किया है, महाशिवरात्रि के बाद उनके घर में शांति आई, रुके हुए कार्य पूरे हुए और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ी। क्या यह केवल संयोग है या मां पार्वती का वही गुप्त वरदान? कहते हैं, जो इस कथा को सुनकर महाशिवरात्रि की रात ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप इस बार सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे? वह गुप्त शर्त। यह वरदान केवल उन्हें मिलेगा जो स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग की भावना से पूजा करेंगे। कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात मां पार्वती अदृश्य रूप में पृथ्वी पर आती है और देखती हैं कौन सच्चे मन से शिव का स्मरण कर रहा है। जो केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं उन्हें सामान्य फल मिलता है, पर जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अचानक चमत्कारिक परिवर्तन होता है। शुरुआत उस रहस्यमयी रात से। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, वही रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। एक शिकारी पूरे दिन शिकार की तलाश में जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। भूखा, प्यासा, थका हुआ वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात में आने वाले जानवरों का शिकार कर सके। उसे नहीं पता था जिस पेड़ पर वह बैठा है उसके नीचे स्वयं एक शिवलिंग स्थापित है। अनजाने में हुई पूजा। रात गहराती गई। जागते रहने के लिए शिकारी बार बार पेड़ की टहनियां हिलाता रहा। बेलपत्र नीचे गिरते रहे और सीधे शिवलिंग पर चढ़ते रहे। भूख से व्याकुल शिकारी रो भी रहा था। उसके आंसू भी शिवलिंग पर गिर रहे थे। क्या यह केवल संयोग था या कोई दिव्य योजना? पहला मोड़। अचानक एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे अपने बच्चों से अंतिम बार मिलने दे। मैं वचन देती हूं कि लौट कर आऊंगी। शिकारी हैरान था, जानवर बोल कैसे सकता है? पर उस महाशिवरात्रि की रहस्यमयी कथा, एक ऐसी रात जिसने शिकारी की किस्मत बदल दी। घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, आसमान में बादल और एक पेड़ पर बैठा था एक डरा हुआ शिकारी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बनने वाली है। मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, जो मनुष्य इस पावन रात्रि में आपकी पूजा तो करते हैं, परंतु उनके मन में अनेक इच्छाएं, भय और दुख होते हैं, क्या उन्हें भी आपका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करे उसे मैं कभी निराश नहीं करता। हो। मां पार्वती का गुप्त वरदान। मां पार्वती बोली, जो भी इस रात्रि में सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पति पत्नी के सुख, परिवार की शांति और जीवन साथी की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसे अखंड सौभाग्य, अटूट वैवाहिक सुख और जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा का आशीर्वाद दूंगी। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। रहस्य आज भी जीवित है। कई लोगों ने अनुभव किया है, महाशिवरात्रि के बाद उनके घर में शांति आई, रुके हुए कार्य पूरे हुए और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ी। क्या यह केवल संयोग है या मां पार्वती का वही गुप्त वरदान? कहते हैं, जो इस कथा को सुनकर महाशिवरात्रि की रात ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप इस बार सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे? वह गुप्त शर्त। यह वरदान केवल उन्हें मिलेगा जो स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग की भावना से पूजा करेंगे। कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात मां पार्वती अदृश्य रूप में पृथ्वी पर आती है और देखती हैं कौन सच्चे मन से शिव का स्मरण कर रहा है। जो केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं उन्हें सामान्य फल मिलता है, पर जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अचानक
चमत्कारिक परिवर्तन होता है।